मैं अक्सर ट्रैवल करते वक्त ज़्यादा बात नहीं करता। सिर्फ हेडफोन लगा के अपनी ही दुनिया में रहता हूँ। उस रात भी वैसा ही था। बस ऑलमोस्ट खाली थी। लोग या तो सो रहे थे या खिड़की के बाहर अंधेरा देख रहे थे। मैंने आंखें बंद करी ही थी। एक अजीब सी फीलिंग आई जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पहले इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा था वो फीलिंग और स्ट्रांग होती गई। मैंने धीरे से आंखें खोली और सामने वाली सीट के पीछे एक छोटा सा मिरर लगा हुआ था। उस मिरर में पूरी बस की रिफ्लेक्शन आ रही थी। सब नॉर्मल था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। रिफ्लेक्शन में एक आदमी खड़ा था बस के बीच वाले रास्ते पे, लेकिन असलियत में वहाँ कोई था ही नहीं। मैंने तुरंत सीधा पीछे देखा, सब खाली। फिर वापस मैंने आईने में देखा तो वो आदमी अब थोड़ा पास आ गया था, और उसे देख के मेरा गला सूख गया। मैंने सोचा शायद कोई इल्यूजन होगा, पर मेरा दिल माना नहीं। मैंने सीट चेंज करने का सोचा, धीरे से उठा और आगे चले गया। अब मिरर दूर था। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। कुछ देर सब ठीक रहा, फिर एक हल्की सी आवाज़ आई जैसे कोई मेरे कान के पीछे फुसक रहा हो। मैं तुरंत खड़ा हुआ। इस बार मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा ड्राइवर के पास गया और बोला, भाई बस रोको। ड्राइवर ने अजीब नज़र से देखा मुझे और बोलता, क्यों, क्या हुआ? मैंने झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है। और फिर बस रुकी और मैं बिना पीछे देखे नीचे उतर गया। रात का टाइम था, रोड बिल्कुल सुनसान। बस चली गई और मैं अकेला खड़ा रह गया। मैंने फ़ोन निकाला और देखा कि नेटवर्क वीक था, पर एक चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा। फ़ोन की स्क्रीन में फ्रंट कैमरा एक्सीडेंटली ऑन हो गया और उसमें मेरे पीछे कोई खड़ा था। वही सेम आदमी, सीधा, बिल्कुल सीधा। सर थोड़ा झुका हुआ था। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन कोई था ही नहीं। फिर मैंने स्क्रीन देखी, वो अब भी वहीं था, मेरे बिल्कुल पीछे, जैसे स्क्रीन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा हो। मैं तुरंत चलने लगा, तेज़, और फिर और तेज़। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे लगा अगर मैं किसी जगह पहुंच जाऊं, लाइट में आ जाऊं, सब नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा-सा घर दिखा। दरवाज़ा आधा खुला था। मैं अंदर गया और मैंने आवाज़ लगाई, अंदर कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। घर पुराना था, फर्नीचर पे बहुत ही धूल जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडी स्मेल। मैं सोचा बस थोड़ी देर रुक जाता हूँ। जैसे ही मैं अंदर आया, दरवाज़ा पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया। मैंने पलट के देखा और हैंडल हिलाया, वो खुल ही नहीं रहा था और मेरी सांसें तेज हो गई। रूम के कोने में एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, कपड़े से आधा ढका हुआ। मैंने उस तरफ देखना अवॉइड किया, पर फिर वही आवाज़, इस बार थोड़ी साफ। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सब दिमाग का खेल है, मैंने ये खुद से बोला, पर आवाज़ रुक ही नहीं रही थी। मेरा कंट्रोल टूट गया। मैंने धीरे से उस मिरर की तरफ देखा। कपड़ा हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे हटा रहा हो। मैंने डर के बावजूद कपड़ा पकड़ा और एक झटके से हटा दिया। मिरर बिल्कुल साफ और उसमें मैं खड़ा था, बस मैं। मैंने रिलीफ की सांस ली। पागल हो गया हूँ शायद। पर फिर मेरे रिफ्लेक्शन ने आंख झपकी और मैं नहीं था। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं पीछे हटने लगा। रिफ्लेक्शन वहीं की वहीं खड़ी रही, पर उसकी स्माइल धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे वो मुझे देख के खुश हो रहा हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से मिरर के अंदर से बाहर निकाला, जैसे ग्लास कोई सॉलिड चीज़ हो ही नहीं। मैं चिल्लाया और मैं पीछे गिर गया, पर आवाज़ बाहर तक नहीं गई। वो आदमी अब मेरे सामने खड़ा था, वही शक्ल, वही शरीर, पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली। तुमने मुझे देख लिया, उसने धीरे से बोला। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, हर जगह। उसकी आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। लोग हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं, पर तुमने देख लिया। मैं सिर्फ सर हिला रहा था, डर के बावजूद। और वो फिर से बोलता है, अब तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं पीछे हटा, पर पीछे दीवार आ गई। मैं कहाँ जाऊं? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुराया, जहां मैं हूं वही तुम भी। उसने मेरा हाथ पकड़ा। इस बार ठंड नहीं, बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि मैं मर चुका हूँ। और फिर सब कुछ अंधेरा। जब मेरी आंखें खुली, मैं अपने घर पे बैठा था, बेड पे।
सब नॉर्मल, सुबह का समय। मैंने सोचा सपना होगा। मैं हंसा, बाथरूम गया, मिरर के सामने खड़ा हुआ और अपना फेस देखा। सब नॉर्मल। मैंने जैसे ही पानी से मुंह धोया और वापस मिरर में देखा, इस बार रिफ्लेक्शन थोड़ा लेट मूव हुआ। मेरा दिल रुक गया। मैंने हाथ हिलाया, रिफ्लेक्शन ने फॉलो किया, पर एक सेकंड डिले से, जैसे वो कॉपी कर रहा हो। उस दिन के बाद मैं कभी कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। कहीं भी अगर शीशा हो मैं चेक करता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरी नकल कर रहा है। कभी रिफ्लेक्शन सीधे देखते हुए स्माइल करती है जब मैं नहीं करता। कभी वो पीछे देख रहा होता है जब मैं सामने देख रहा हूँ, जब मेरे पीछे कोई ना हो। और कल रात मैं सोने जा रहा था। रूम में पूरा अंधेरा था, पर सामने ड्रेसिंग टेबल का मिरर थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा था। मैंने कैजुअली उसमें देखा और मेरी बॉडी फ्रीज हो गई। मिरर में मैं बेड पे लेटा हुआ था, पर मिरर के अंदर वाला मैं धीरे से उठ के बेड पे गया और सीधे मेरी तरफ देख के बोला, अब मैं बाहर आ चुका हूँ। अगर कभी तुम अकेले हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो सीधा पीछे मत देखना, पहले किसी रिफ्लेक्टिव चीज में देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे पीछे हो ही ना। तो ये है फियर एफएम, और ये थी हमारी तीसरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि क्या चीज़ बदली जा सकती है।